गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आयोग के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है और ऑफिशियल आंसर के जारी होने के बाद लगभग सबका मार्क्स 6 से 7 नंबर कम हुआ है। इसके साथ ही इस बार जो ई ऑप्शन थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। जब से ई ऑप्शन लागू हुआ है 60 से 62 के बाद, तो 64 में सबसे अधिक था 12 और इस बार 14। इसके साथ डी ऑप्शन भी आपके 9 में, मतलब टोटल 23 क्वेश्चन आपके डी और ई में। ठीक है। इसके साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जहाँ पे संभावना है कि उसका उत्तर बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि ये जो आंसर की है ये फाइनल आंसर की नहीं है, ये प्रोविजनल आंसर की है। तो कुछ का तो यहाँ पर क्लियर है कि उसका आयोग चेंज नहीं करेगा। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पर आयोग को ये सोचना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन सेट करने से पहले उनको ये सोचना चाहिए कि इससे स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी होती है। तो मैं इस पर चर्चा करूँगा। और इसके बाद जो डी और ई ऑप्शन है वहाँ भी बहुत ज़्यादा हेरफेर हुआ है, जिस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें उन क्वेश्चन की लिस्ट है जहाँ पर डाउट डाउट वाला क्वेश्चन है, उसी को मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ये सेट डी है 63 नंबर क्वेश्चन। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? आयोग के द्वारा इसका आंसर बोधगया दिया गया है। ठीक है। और लेकिन कुछ स्टूडेंट का मानना है कि सर राजगीर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्लियर है, क्लियर यहाँ पे 28 नवंबर के कारण ये क्लियर हो गया कि इसका बोधगया होगा, क्योंकि 27 नवंबर को इसका इसका घोषणा किया गया था, वो राजगीर से किया गया था, लेकिन इसका जो उद्घाटन किया गया 28 नवंबर को वो बोधगया से किया गया था। तो यहाँ पर केवल डेट फंसाया गया है। अगर डीप से नहीं कोई पढ़ा है तो दिमाग में यही रहेगा कि राजगीर इसका आंसर होगा, लेकिन 27 नवंबर को उसका घोषणा किया गया था। बाकी इसका उद्घाटन जो किया गया है वो 28 नवंबर को बोधगया में किया गया, इसलिए इसका आंसर नहीं चेंज होने वाला, ये बोधगया ही रहने वाला है। इसके बाद ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कोपेन के वर्गीकरण की योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो इसका आंसर आयोग द्वारा CWG दिया गया है। मैक्सिमम ने यही मारा है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि जो बिहार का जो पूरा मैप है, उत्तरी बिहार में तो ठीक है CWG पाया जाता है, पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर AW पाया जाता है। तो हो सकता है एक संभावना ये बनता है कि जो फाइनल आंसर की जारी किया जाए वहाँ पर डी दे सकता है आयोग अपना आंसर। ये श्योर से नहीं कर सकता मैं, पर एक संभावना यहाँ बनती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी विवादों के घेरे में रहा कि जिस तरह से डिजाइन किया गया इसका ऑप्शन को, उसको लेकर स्टूडेंट को आपत्ति थी। ये 81 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रोहतास में पैराइट का सर्वाधिक भंडार है। दूसरा है चूना पत्थर कैमूर भभुआ मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। तीसरा है जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। अब ये तीनों ऑप्शन अपने आप में सही है। अब पहला ऑप्शन देखिए केवल 3, दूसरा 1 2, तीसरा 1 3। तो इस बेस पे इसका आंसर होना चाहिए था उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन यहाँ पर आयोग द्वारा दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। कारण ये बताया गया है कि जब 1 2 3 तीनों सही है तो ये तीनों ऑप्शन में कहीं नहीं आ रहा है वो 1 2 3, इसीलिए इसका आंसर ये होगा। तो मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करें या रीजनिंग का सॉल्व करें, आपको यहाँ पर केवल यही नहीं करना है कि यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है, बल्कि ये भी देखना है कि ये उपयुक्त में से कोई एक से अधिक में आएगा या उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑप्शन आप तीनों देखने मिलाना पड़ेगा आपको कि 1 2 3 शामिल है कि नहीं है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं देना चाहिए आयोग को, इस तरह से गेम नहीं खेलना चाहिए। आप सीधा जीएस से क्वेश्चन पूछिए, अगर तीनों सही है तो 1 2 3 एक क्वेश्चन डाल दीजिए कोई सा भी, ताकि डाउट ना हो, या उपयुक्त में से एक से अधिक दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर ये जो किया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक, डी और ई में जो फंसाया गया है, ये काफ़ी बच्चों को परेशान किया है। ठीक है। इस कारण से बहुत सारे बच्चों का नेगेटिव में चला गया मार्क्स। तो यहाँ पर इस पर विचार करना चाहिए। इसके बाद फिर ये जो क्वेश्चन है 85 नंबर, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा है खाद्य उद्योग का, तो खाद्य उद्योग में अनाज भी है, दाल भी है। ठीक है। चलिए गन्ना का अगर हम कमर्शियल मान भी लेते हैं तो फिर भी ए और बी की संभावना यहाँ बनती है। इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए था उपयुक्त में से एक से अधिक, पर आयोग के द्वारा दिया गया ए, यानी अनाज आधारित उद्योग माना है आयोग। तो इस तरह का क्वेश्चन में जनरली माना जाता है एक से अधिक माना जाता है, लेकिन आयोग के द्वारा ये जब क्लियर कर दिया गया कि यहाँ पर आंसर वो अनाज आधारित उद्योग ही ले रहा है, तो यहाँ पर एक डाउट है कि मे भी इसका आंसर बाद में आयोग डी कर सकता है। ठीक है। अभी सिक्योरिटी नहीं है, पर एक संभावना यहाँ बन रही है। ठीक है। अभी के लिए आयोग के द्वारा ए आंसर दिया गया है इसका। इसके बाद ये क्वेश्चन, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, मतलब 149 क्वेश्चन पर मूल्यांकन होना। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो डिलीट किया गया है, क्या एक नंबर सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा या किसी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा? ये अगर यूपी का फॉर्मेट देखें तो वहाँ पर नंबर सबको मिल जाते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि आयोग इसमें नंबर सबको दे रहा है या इसको किसी को नंबर ऐड नहीं कर रहा है, अब यहाँ पर देखना होगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन थे? यहाँ पर विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, साहित्य। तो यहाँ पर आयोग के द्वारा आंसर ई दिया गया है, या ई आंसर देने के पीछे दो रीजन हो सकता है। अगर वो साहित्य को शामिल कर लिया है, ठीक है, तो उस हिसाब से 1 2 3 4 होना चाहिए था, जो कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका ई दे सकता है। नहीं तो अगर वो साहित्य को शामिल नहीं कर रहा है तो साहित्य चारों में आ जा रहा है, देख लीजिए यहाँ पे ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, इसलिए भी इसका आंसर ई दिया गया है। तो इस सेंस में दिया गया है। ठीक है। अब ये अपने आप में बहुत
ये बड़ा प्रश्न क्वेश्चन है कि क्या साहित्य को हम लोग मानेंगे उद्देश्य में, क्योंकि डायरेक्टली देखा जाए तो साहित्य कभी, अगर किसी देश का विकास हो रहा है तो अब साहित्य का विकास तो ऑटोमेटिक होगा। विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, ये तो किसी चीज़ से कोई डाउटफुल नहीं है, ये सब तो होना ही है। पर साहित्य डायरेक्टली नहीं होगा, पर डायरेक्टली तो होगा ही होगा। तो अब ये देखने का किस सेंस में इसका इन लिया है, या तो शामिल करके लिया होगा, नहीं तो इसको शामिल हटा के लिया होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन मैक्सिमम का गलत हुआ है, आयोग की गलती का कारण गलत हुआ है। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। पहला ऑप्शन है लंगट सिंह कॉलेज की खगोलीय वेधशाला, दूसरा है बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर, तीसरा नालंदा में नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल, और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये सब तो पहले शामिल किया गया। बात यहाँ पर आ रही थी ए ऑप्शन की, यानी कि लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला। अब उस समय के जितने भी मैगजीन था वहाँ पर स्पष्ट लिखा था कि लंगट सिंह कॉलेज खगोलीय वेधशाला को शामिल किया गया है यूनेस्को की लिस्ट में, ठीक है। लेकिन बाद में ये हुआ कि कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण इसको हटा दिया गया है, ये शामिल नहीं किया गया है, और इस तरह से ये अफवाह फैलाई गई थी कि ये शामिल हुआ है। तो अब बताइए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आयोग की गलती है, क्योंकि अगर इसको अफवाह फैलाई गई थी कि शामिल हुआ है तो फिर आपने क्वेश्चन कैसे सेट कर लिया। आपको क्वेश्चन सेट करना ही नहीं चाहिए था, यानी आप भी मार्केट के मैगजीन से क्वेश्चन सेट कर करते, या वहाँ पर जो कुछ आ रहा है आप उसको डाल दे रहे हैं। और जब डाले दिए था आप, तो इसमें इसको भी डिलीट कर देना चाहिए था आपको, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट की गलती नहीं है, यहाँ पर गलती आयोग की है, ठीक है। तो इस कारण से भी ये क्वेश्चन में सबको नेगेटिव किया हुआ है, 1.25 मार्क्स सबके कट गए, जबकि यहाँ पर सबको मार्क्स मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आयोग की गलती है, और आयोग को सोचना होगा किस तरह क्वेश्चन सेट करने से पहले, अगर आप एक्सपर्ट टिप बैठा रहे हैं तो क्वेश्चन कम से कम ढंग से सेट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो मैगजीन नहीं पढ़ते हैं, जो लेटेस्ट मैगजीन होता है वही पढ़ते हैं हम लोग, सारे स्टूडेंट तो वही काम करते हैं, और आप भी उसी से क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। अगर वो गलत दे रहा है तो आप भी गलत दे रहे हैं, तो ये तो स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट गलती कहाँ है, यहाँ तो आयोग की गलती है। तो यहाँ पर हो सकता है भी एक संभावना है कि इसको डिलीट करके सबको नंबर दे दे, या फिर किसी को नंबर ना दे। तो यहाँ पर संभावना एक बन रही है यहाँ पर। तो इस तरह देखा, मैंने टोटल 7 क्वेश्चन बताया, जिसमें 1-2 क्वेश्चन का तो चेंज नहीं होने वाला है, बाकी कुछ क्वेश्चन का हो सकता है मैं भी आयोग बाद में आंसर अपना चेंज कर दे, जब फाइनल आंसर की जारी करे तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे नज़र में 7 क्वेश्चन थे। बाकी आपके नज़र में कोई क्वेश्चन लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर आयोग चेंज कर सकता है या गलत है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद।